हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यू सिंप्लीफाइड। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे जल्लीकट्टू से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को और साथ ही साथ समझेंगे व्हाई द प्रैक्टिस स्टिल सस्टेन डिस्पाइट द कर्व्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा देखते हैं आखिर जल्लीकट्टू न्यूज में क्यों है। देखिए, नेक्स्ट वीक तक सुप्रीम कोर्ट के जो 5 मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है उसका फैसला आने वाला है जल्लीकट्टू से रिलेटेड। इसमें कहा गया है कि जो 2017 का तमिलनाडु का जो एक्ट था उसे चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। उसी के अगेंस्ट में 5 मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट आने की उम्मीद है। नेक्स्ट वीक तक हो सकता है कि ऐसा सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे दे। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है समझना आखिर जल्लीकट्टू होता क्या है, आखिर इसकी हिस्ट्री क्या है, इससे रिलेटेड क्या क्या सपोर्ट वाली बातें हैं, क्या क्या अपोज वाली बातें हैं। जो लोग इसको अपोज करते हैं वो क्या आर्गूमेंट देते हैं, जो लोग इसको सपोर्ट करते हैं वो क्या आर्गूमेंट देते हैं, उन सारी बातों को समझना। और साथ ही साथ ये भी समझना कि वाई द प्रैक्टिस स्टिल सस्टेन डिस्पाइट द कर्व्स। इतनी सारी पाबंदियां होने के बाद भी ये प्रैक्टिस में क्यों है, इन सारी बातों को समझना। तो चलिए शुरू करते हैं कि करके सारी बातों को समझेंगे। सबसे पहले जरा जल्लीकट्टू होता क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इससे रिलेटेड क्या क्या केसेज हुए हैं अभी तक, उन सारी बातों को डिस्कस करेंगे। और जो लोग सपोर्ट दे रहे हैं किन किन आर्गुमेंट पे सपोर्ट दे रहे हैं उनको डिस्कस करेंगे। अपोज में क्या आर्गुमेंट हो रहे हैं उन सारी बातों को डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं जल्लीकट्टू होता क्या है। देखिए, जल्लीकट्टू की अगर हम लिटरल मीनिंग की बात करते हैं तो ये जो टर्म है जल्लीकट्टू, ये तमिल वर्ड्स मिलकर बना है जिसका मीनिंग होता है जल्ली कट्टू। जल्ली मीन्स रेफर करता है गोल्ड और जो सिल्वर क्वाइन होते हैं, मीन्स जो सोने और चांदी के सिक्के हैं उन्हें रेफर करता है ये वर्ड जल्ली। और जो कट्टू वर्ड है उसका मीनिंग होता है, लिटरल मीनिंग होता है बंधना, मीन्स बांधा होना, टाइड करना। तो ये दोनों मिलकर बन जाते हैं जल्लीकट्टू। मीन्स अगर लिटरल मीनिंग की बात करते हैं तो इसमें क्या हुआ कि जो सोने और चांदी के जो सिक्के हैं उन्हें बांधना, ये लिटरल मीनिंग हो गया। अगर लिटरल मीनिंग से हट के एक्चुअल मीनिंग की बात करते हैं तो जल्लीकट्टू क्या है इसे जरा समझे। तो देखिए, ये एक बुल टाइमिंग इवेंट है जिसमें सांडों को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। मीन्स इसमें सांड जो होते हैं उससे रिलेटेड इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है, उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। क्या होता है जरा और डिटेल में समझते हैं। देखिए, अगर जल्लीकट्टू की बात करते हैं तो बेसिकली ये 3 वेरिएंट होते हैं इसके। कहीं कहीं पर इसके 7 वेरिएंट्स भी मिलते हैं लिखे हुए, बट जो बेसिक है, जो ज़्यादा फेमस है, वो 3 वेरिएंट्स ही माने जाते हैं। अगर फर्स्ट वेरिएंट की बात करते हैं तो फर्स्ट वेरिएंट में क्या होता है कि जो बुल होता है उसे सर्टेन टाइम तक पकड़ के रखना होता है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है, कुछ लोग इसे सर्टेन टाइम तक अगर आपने पकड़ के उसे रख लिया तो क्या होंगे, आप उस गेम के विनर हो जाएंगे। और विनर को क्या मिलेगा प्राइज के तौर पे, यही जल्लीकट्टू मिलेगा। जिस सोने और चांदी के सिक्के की हम बात कर रहे हैं, जो जो बुल होते हैं उसके सींग पर बांध दिया जाता है, उसे ही प्राइज के तौर पर उन्हें दिया जाता है। तो ये तो बात होगी फर्स्ट वेरिएशन की कि फर्स्ट वेरिएंट में क्या हुआ कि आपको सर्टेन टाइम तक पकड़ के रखना पड़ता है। कुछ ऐसा इमेज में आप देख सकते हैं। अगर सेकंड वेरिएंट की बात करते हैं तो सेकंड वेरिएंट में क्या होगा कि लोगों को बुल को एक ओपन ग्राउंड में कैप्चर करने की कोशिश की जाती है। जैसे इसे ओपन ग्राउंड में छोड़ दिया गया और यहाँ पर लोगों को इसे सर्टेन टाइम के लिए कैप्चर करने की, उस पर कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। और यहाँ पर भी जो विनर होगा सिमिलर उसे प्राइज क्या मिलेगा, जल्लीकट्टू मिलेगा, वही सिल्वर कॉइन और गोल्ड कॉइन होगा जो वो प्राइज के तौर पे मिलेगा। अगर थर्ड वेरिएंट की बात करते हैं तो थर्ड वेरिएंट में क्या होता है, इसमें थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें क्या होता है कि ये जो बुल होता है इसे एक 50 फीट के रोप से, रस्सी से बांधकर ग्राउंड में छोड़ दिया जाता है। कहीं कहीं ये 49 फीट भी लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है, बट बेसिकली क्या होता है ये 50 फीट ही माना जाता है। 50 फीट के रोप से इसे बांध दिया जाता है और सर्टेन टाइम में ही, मान लीजिए सर्टेन टाइम आपके पास क्या कुछ टाइम दे दी गई, उस टाइम में ही आपको इसे कंट्रोल करना होता है। तो ये तीनों मिलकर इस टाइप के 3 वेरिएंट होते हैं जल्लीकट्टू को। और जो भी इसके विनर होते हैं उन्हें वो प्राइज के तौर पर ये जो गोल्ड या सिल्वर कॉइन होता है वो प्रोवाइड करा दिया जाता है। और यही बेसिकली होता है जल्लीकट्टू। मीन्स आप समझिए कि ये क्या है, एक बुल टाइमिंग इवेंट है। मीन्स जो बुल है उसे कंट्रोल करने का एक इवेंट है, एक इवेंट कहिए, एक कल्चरल प्रैक्टिस कहिए, जो भी कहिए, यही है ये जल्लीकट्टू। अब जरा समझते हैं कि ये इवेंट कब और कहाँ ऑर्गेनाइज किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कब और कहाँ ऑर्गेनाइज किया जाता है। बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो ये जो जल्लीकट्टू है ये तमिलनाडु में ऑर्गेनाइज किया जाता है। तमिलनाडु के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जस्ट लाइक अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि अगर मदुरई हो गया, तिरुचिरापल्ली हो गए, थेनी हो गई, पादुकोट्टई हो गई, डिंडीगुल हो गई, यहाँ पर इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। और ये ऑर्गेनाइज किया जाता है बेसिकली जब पोंगल सेलिब्रेशन हो रहा होता है, उस टाइम ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। पोंगल क्या होता है, तमिलनाडु में 4 डे सेलिब्रेशन होता है। 4 डे में जब थर्ड डे होता है, थर्ड डे में जो मट्टू पोंगल होता है, उस दिन इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है अलग अलग जगहों पे। नॉर्थ इंडिया में उस टाइम क्या होता है, हम मकर संक्रांति सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। मकर संक्रांति जस्ट लाइक जो हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है, सिमिलरली पोंगल तमिलनाडु में एक हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है। उसी दौरान इस जल्लीकट्टू का आयोजन किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है।
तो अब जरा समझते हैं कि जल्लीकट्टू की हिस्ट्री क्या है। हमने समझ लिया जल्लीकट्टू क्या है, वर्ड की मीनिंग समझ ली, क्या क्या वेरिएंट्स होते हैं उसको समझ लिया। अब जरा समझते हैं इसकी हिस्ट्री क्या है, मीन्स ऐसा क्या है कि अचानक से थोड़ी स्टार्ट हो गया है। अब जरा इसके विषय में समझते हैं। देखिए, अगर बात करें तो जल्लीकट्टू को एंशिएंट टाइम से ही माना जाता है और इसे मंजू विराटू भी कहा जाता है। कहीं कहीं मंजू विराटू भी मेंशन अगर है तो आप कंफ्यूज ना होंगे, जल्लीकट्टू को ही मंजू विराटू भी कहा जाता है, ये पॉइंट हम याद रखेंगे। देखिए, जल्लीकट्टू से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है बहुत सारी जगह से मिलते हैं। अगर एंशिएंट हम बात करते हैं, एंशिएंट टाइम के जो संगम लिटरेचर था वहाँ पर भी इसके विषय में बहुत सारे मेंशन किया गया है। कहीं कहीं तो देखिए इसके विषय में कहा जाता है कि एंशिएंट टाइम से बहुत सारे ऐसे जो केव पेंटिंग मिले हैं, एक मदुरई में 2500 ईयर ओल्ड केव पेंटिंग मिला था, उसमें भी इसके कुछ एविडेंस देखने को मिलते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, इसमें दिखाया जा रहा है कि जो ये बुल है उसे कोई पर्सन कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। मीन्स एंशिएंट टाइम से ही ये चला आ रहा है। बहुत सारे जो सील हैं एंशिएंट टाइम के, जो मुहर होते हैं, वहाँ पर भी इसके एविडेंस देखने को मिलते हैं। मीन्स ऐसा नहीं है कि जल्लीकट्टू करंट सिनेरियो में स्टार्ट हुआ है, ये एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है। जैसा कि लोग कहते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं, एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है। और बेसिकली अगर बात करते हैं कि ये जो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज किया जाता है, इसका एम क्या होता है, एम की अगर हम बात करें तो बेसिकली एम जो बताया जाता है इसके विषय में कहा जाता है कि जो इंडियन ब्रीड के जो भी बुल वगैरह होते हैं, जो कैटल वगैरह होते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करना। क्योंकि बेसिकली इसमें जो ये जिसकी हम बात करें जल्लीकट्टू की, इसमें जो बुल का यूज किया जाता है वो होते हैं इंडियन ब्रीड के, ऐसा नहीं कि फॉरेन ब्रीड के। क्योंकि करंट सिनेरियो में क्या होता है कि फॉरेन ब्रीड के जो बुल हैं और जो फॉरेन ब्रीड के जो कैटल्स हैं उनकी डिमांड ज़्यादा हो गई है। क्योंकि ये क्या होते हैं, जो कैटल होते हैं काऊ वगैरह ज़्यादा मिल्क देते हैं, जो इंडियन ब्रीड की हमारी जो काऊ होती हैं वो दूध कम देती हैं। तो करंट सिनेरियो में क्या हो रहा है कि ये जो फॉरेन ब्रीड वाली काऊ वगैरह है उनकी डिमांड बढ़ गई है नेशन में। तो जो इंडियन ब्रीड्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, उन्हें सेव करने के लिए भी ये गेम आयोजित किया जाता है। बेसिकली एम यही बताया जाता है। और प्राइज के तौर पर जैसा कि ऑलरेडी जो लोग इसे लेकर आते हैं, खास करके जो जिनका बुल होता है, उन्हें सम्मानित किया जाता है, उन्हें प्राइज वगैरह दिया जाता है। तो ओवरऑल एम क्या होता है जल्लीकट्टू का, जो इंडियन ब्रीड है बुल वगैरह के, उन्हें प्रोटेक्ट करना, सेव करना। अब जरा समझते हैं कि इससे रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट क्या है। क्योंकि ये तो हमने समझ लिया कि जल्लीकट्टू क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इससे रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट क्या स्टार्ट हुआ, कब क्या हुआ, उसको जरा एक एक करके टाइमलाइन में समझते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि 2004 से ये टाइमलाइन स्टार्ट होता है। 2004 में क्या हुआ कि जो एनिमल राइट एक्टिविस्ट थे उन लोगों ने इस पर बैन लगाना, कंसर्न रेज करना स्टार्ट किया, बैन लगाने की डिमांड स्टार्ट की। वो लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए, बहुत सारे लोग तो वहाँ जाकर कहने लगे कि भाई ये जो जल्लीकट्टू है इसमें क्रुएल्टी की जाती है, जो एनिमल होते हैं उनके साथ क्रुएल्टी की जाती है, अपने अपने तर्क है उनके। तो वहाँ पर उन्होंने इस पर बैन लगाने की बात की, बट ज़्यादा डिटेल में कुछ हुआ नहीं। तो आफ्टर दैट क्या हुआ कि 2008 में जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड, इसकी हम बात कर लेते हैं, जरा समझ लेते हैं, कभी कभी इस तरह के एमसीक्यू बन सकते हैं। जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के अंडर में काम करती है, इसने सुप्रीम कोर्ट में एक फाइल किया केस को और कहा कि ये जो जल्लीकट्टू है उसमें एनिमल के साथ क्रुएल्टी की जाती है, इसलिए जल्लीकट्टू को कंप्लीटली बैन कर देना चाहिए। मीन्स इंडिया में पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्रुएल्टी की जाती है। यहाँ पर स्टार्ट हुई कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा, मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2008-9 में क्या किया कि जो जल्लीकट्टू के जो सर्टेन कंडीशन थे वहाँ पर कुछ रेगुलेशन लगा दी। और वहाँ पर क्या किया कि ऐसा बनाया जाए कि भाई कुछ एरिया जहाँ पर जैसा कि बात की जा रही क्रुएल्टी वगैरह की, वो सारी चीज़ें ना हो, उसके अलावा आप उसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। यहाँ पर ये बात हुई। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, इंटरवेन किया जल्लीकट्टू पर, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जो जल्लीकट्टू है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए एक लॉ को इनेक्ट कर दिया और जल्लीकट्टू के कुछ रेगुलेशन के साथ इम्पोज कर दिया कि मीन्स कंप्लीटली बैन नहीं होगा इसमें, और कुछ रेगुलेशन के साथ ये नेशन में, हमारे स्टेट में लागू रहेगा। यहाँ तक सब कुछ ठीक था। 2009 तक मामला स्टार्ट हो चुका था, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी आ गई, तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट का कुछ रेगुलेशन भी आ गया। बट स्टार्ट हुआ मामला फिर से 2013 में जो पेटा है, पेटा अगर जिसकी पेटा की फुल फॉर्म की बात करते हैं तो पीपल फॉर इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, क्या करते हैं ये लोग, ये जो जितने भी एनिमल वगैरह हैं उनके राइट के लिए आगे आते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में एक फिर से पिटीशन डाली, फाइल डाली कि भाई तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट के जो रेगुलेशन थे या फिर जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस थे, उनके बावजूद भी जितने भी यहाँ पर जो एनिमल्स हैं उनके साथ क्रुएल्टी की जा रही। क्रुएल्टी क्या की जा रही है कि मीन्स उनके जो हॉर्न वगैरह हैं उन पे फायर लगा दिया जा रहा है, या फिर उनकी आंखों में जो मिर्च पाउडर वगैरह होती है वो सारी चीज़ें लगा दी जाती है। मीन्स फिर से मामला बहुत ज़्यादा ये बर्निंग इशू बन गया। 2014 में इस जो फाइल की गई थी केस, उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि एक लैंडमार्क जजमेंट देते हुए जल्लीकट्टू को कम्प्लीटली बैन कर दिया। मीन्स पूरी फॉर्म, जितने भी फॉर्म है जल्लीकट्टू के, उसे कम्प्लीटली बैन कर दिया गया। तो मामला बहुत ज़्यादा हाइप हो गया।
14 के बाद क्या हुआ कि सारे समझिए तमिलनाडु में तो हुआ ही हुआ, सेंटर से लेकर स्टेट गवर्नमेंट तक सभी क्या हो गए, परेशान हो गए, क्योंकि सेंट्रल के साथ प्रॉब्लम क्या है कि स्टेट का जो वोट बैंक हो भी खत्म ना हो उनका, और स्टेट गवर्नमेंट के लिए तो कल्चरल इशू है वो, तो वहाँ पर प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। आफ्टर दैट क्या हुआ कि 2014 के जजमेंट के बाद 2016 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन में कोशिश ये की गई कि जो सुप्रीम कोर्ट का बैन है उसे रिवोक कर दिया जाए और सर्टेन कंडीशन के साथ जो जल्लीकट्टू है उसे लागू रखा जाए। बट जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्टे लगा दिया। मीन्स आप किसी तरह का कोई रिवोक नहीं कर सकते हैं, जो भी लॉ लगाया गया है, जो बैन किया गया उसे हटाया नहीं जा सकता है। आफ्टर दैट प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, बहुत लार्ज स्केल पर तमिलनाडु में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया। उसी को ध्यान में रखते हुए 2017 में तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट ने जो नेशन की जो एनिमल एक्ट था 1960 का, उसमें अमेंडमेंट करते हुए जल्लीकट्टू को अलाउ कर दिया कि स्टेट में जल्लीकट्टू को कंटिन्यू रखा जाएगा। इसके बाद मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इस केस को जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है उसे रेफर कर दिया। फाइनली क्या हुआ, अभी भी स्टिल पेंडिंग है, जिसकी हम बात कर रहे थे कि नेक्स्ट वीक तक ये फैसला आ सकता है, जजमेंट आ सकता है सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की, यही फैसला आने वाला है यहाँ पर। तो ये था पूरा का पूरा टाइमलाइन जो हमने डिस्कस किया कि मामला कैसे स्टार्ट हुआ, ब्रीफ में हमने डिस्कस किया, फिर भी हमने टाइमलाइन तो जरूर समझ लिया कि मामला कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कैसे हुआ था। अब जरा समझते हैं कि इसके सपोर्ट में और इसके अपोज में कौन कौन से लोग क्या क्या तर्क देते हैं, क्या क्या आर्गुमेंट पेश किए जाते हैं, जरा इसको समझते हैं। देखिए, अगर सपोर्ट की बात करते हैं तो जो लोग सपोर्ट करते हैं इसका, उनका मानना है कि ये जो जल्लीकट्टू है वो हमारी एक रिलीजियस एंड कल्चरल इवेंट है जो पूरी तरह से जो कास्ट एंड क्रीड है उससे परे है। मीन्स यहाँ पर किसी तरह का कोई कास्ट एंड क्रीड नहीं देखा जाता, सभी लोग मिलजुल कर एक कल्चर के तौर पर इसे, रिलीजियस मूवमेंट के तौर पर इसे एंजॉय करते हैं। और ये एक सेंचुरी ओल्ड प्रैक्टिस है। मीन्स ऐसा नहीं है कि आज का है, जैसा ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि ये एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है, बहुत सारे इसके एविडेंस ऑलरेडी हैं। ऐसी सिचुएशन में जो लोग सपोर्टिव है उनका ये भी मानना है कि ये जो हमारी इंडिजीनियस ब्रीड ऑफ लाइव स्टॉक है उन्हें सेव करने का एक तरीका है। नहीं तो क्या होगा कि हमारी जो इंडिजीनियस लाइव स्टॉक है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ऑलरेडी डेटा ये बताते हैं कि हमारी जो ब्रीड है वो धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही है, क्योंकि क्या फॉरेन ब्रीड देखने को मिल रहा है। तो ये इनका सपोर्ट रहता है कि इसलिए तमिलनाडु के कल्चर को बचाए रखने के लिए, तमिलनाडु की प्राइड को बचाए रखने के लिए जरूरी है कि जल्लीकट्टू को कंटिन्यू रखना चाहिए। ये लोग सपोर्ट वाले बात करते हैं। बट जो इसके अपोज में है उनका तो मानना है कि भाई इसमें एक्सट्रीम क्रुअल्टी की जाती है, कि कहा जाता है कि भाई बुल के साथ आप क्रुअल्टी करते हैं। बहुत सारे फैक्ट पेश किए जाते हैं, इमेज पेश किए जाते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि जो बुल वगैरह हैं उनके हॉर्न पे आग लगा दी जाती है, उनकी आंखों में मिर्च पाउडर वगैरह डाल दी जाती है, ताकि जो गेम है उसमें और ज़्यादा एग्रेसिवनेस आ जाए। मीन्स वहाँ पर और ज़्यादा एंजॉय लोग कर सकें। और यहाँ तक कि जो लोग अपोज कर रहे हैं इसका, तो सती प्रथा से जो है, सती प्रथा के हम ऑलरेडी जानते हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ा है इसे हिस्ट्री में, तो सती प्रथा से कंपेयर कर देते हैं। उनका कहना है कि भाई कल्चर तो ये भी था बट इसमें बहुत ज़्यादा क्रुअल्टी होती थी, इसलिए क्या किया गया, इसे खत्म कर दिया गया। सिमिलर क्या होना चाहिए कि जल्लीकट्टू को भी खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें जो बुल हैं उनके साथ क्रुअल्टी की जाती है, उनकी जो लिबर्टी है उसे खत्म कर दी जाती है। तो ये पूरा का पूरा मामला होता है, जो लोग सपोर्ट दे रहे हैं और जो लोग अपोज कर रहे हैं। बट बात आती है कि वाई द प्रैक्टिस स्टिल सस्टेन, बिकॉज अभी तक क्या है, देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट नहीं दिया, फाइनल जजमेंट नहीं आया है। मामला अभी क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास है, एक तरफ हम क्या देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसके सपोर्ट में है, दूसरे स्टेट गवर्नमेंट तो सपोर्ट में है ही। तो ऐसे में जो सिनेरियो पूरी तरह से पिक्चर क्लियर नहीं है कि क्या जल्लीकट्टू को बैन किया जाए गया है, नहीं किया गया है, मीन्स होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसलिए अभी भी ये प्रैक्टिस में है। बट आने वाले टाइम में अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी आता है वो तो देखने वाला होगा। अगर फैसला पूरी तरह से बैन करने का आता है तो अलग ही मामला होगा। अगर इसके कुछ सर्टेन कंडीशन को बैन किया जाता है, फिर भी जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा वो तो आने वाले टाइम में आएगा। जब एक बार फैसला आ जाएगा तो फिर से आपके साथ हम इसे फिर से डिस्कस करेंगे। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।